अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। दरअसल आज हम बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो रात में वक्त नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी घर वाले तैयार हो रहे हैं और मैं गाड़ी में आकर बैठ गया हूँ। तो आपको तो पता है घर वालों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये 10 मिनट जो मिले हैं इसमें कोई रात का वीडियो बना दूं और कोई आपको एक किस्सा मैं सुना दूं। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही मोटिवेट करने वाला, असल में मैं आपको वही किस्से सुनाता हूं जो मेरे दिल को छूते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो किस्से मैं आपको सुनाता हूं। आज मैं आपको आज का जो किस्सा है ना वो सुनने लायक है और शेयर करने लायक है, और मैं 100% गारंटी से आपको कहता हूं कि आप सुनेंगे तो शेयर भी करेंगे। शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन किस्सा ये है कि एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर था, आर्थर आशे, ऐसा कुछ नाम है। नाम में अगर कुछ गलती हो सकती है। आर्थर आशे उसका नाम था और वो अमेरिका का नंबर 1 प्लेयर था और बेहद मकबूल था। लोगों में उसकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी। उसकी वजह यह थी कि वो यानी वन मैन शो था, जबरदस्त खिलाड़ी था, लोगों में बहुत मकबूल था और अपनी फील्ड का बहुत माहिर था। और देखिए ना, जब आदमी जब तरक्की पे पहुंचता है, ऊंचाई पर पहुंचता है या किसी एक मकाम पर पहुंचता है, तो फिर मोहब्बत करने वाले भी बढ़ जाते हैं, और साथ साथ जब मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं तो नफरत करने वाले, हसद करने वाले और बैड कमेंट करने वाले भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो जहां खून होता है वहां कांटे भी होते हैं, और जहां चांद होता है वहां दाग भी होते हैं। तो ये आप ये समझिए कि हो सकता है कि उसको किसी हासिद ने या किसी नफरत करने वाले ने या जलने वाले ने ऐसा किया, या गफलत में ऐसा हो गया, लेकिन उसको गलती से, गफलत से, चाहे कुछ भी बोल दो, उसको एड्स वाला खून लगा दिया गया। HIV वाला जो ब्लड था वो उसके बॉडी में चढ़ा दिया गया, और उसकी वजह से आर्थर को एड्स हो गया, भयानक बीमारी HIV उसको हो गई। अब पहले जमाने में ना जो फैन फॉलोअर होते थे, तो सेल्फी का जमाना तो था नहीं, तो लोग लेटर लिखा करते थे, अपने हीरो को लेटर लिखा करते थे, जिससे भी वो बेइंतहा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो लेटर लिखा करते थे। और उनके जो हीरोज होते थे, जो आइडियल होते थे, रोल मॉडल होते थे, वो उनको खत का जवाब देते थे। तो दवाखाने में बहुत सारे खत आने लगे। जब वो बिस्तर मर्ग पे था, यानी मरने के आखिरी दिनों में था, तो एक फैन ने एक ऐसा सवाल किया उसको, आर्थर को, कि मुझे ये बताइए कि इतने करोड़ों लोगों में इस भयानक और जानलेवा बीमारी के लिए खुदा ने आर्थर तुमको क्यों चुना? सोचिए इस पर। आर्थर आशे ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, समझने लायक है और अमल करने लायक भी है। आर्थर आशे ने उस फैन को ये जवाब दिया, खत में लिखा कि इस दुनिया में, यानी दुनिया भर से 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, और उनमें से सिर्फ 50 लाख बच्चे ही टेनिस खेल पाते हैं या टेनिस सीख पाते हैं। और उन 50 लाख में से सिर्फ 50,000 ही लोग टेनिस सर्कल में पहुंच पाते हैं, जहां पर वो डोमेस्टिक हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पर खेल पाते हैं। और उन 50,000 में से सिर्फ 5,000 ही ऐसे होते हैं जो ग्रैंड स्लैम तक या उसके करीब तक पहुंच पाते हैं। और उन 5,000 में से सिर्फ
50 ही बच्चे ऐसे होते हैं या 50 ही लोग ऐसे होते हैं जो विंबलडन तक या उसके करीब तक पहुंच पाते हैं, और उन 50 में से सिर्फ 4 ही लोग ऐसे होते हैं जो विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंच पाते हैं, और उन 4 में से सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जो फाइनल तक पहुंच पाते हैं, और उन 2 में से सिर्फ एक ही विनर होता है, एक ही जीत पाता है, और जो ट्रॉफी उठाता है, जिसको कप मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। जब मैं ट्रॉफी उठाया था, जब मैंने ट्रॉफी उठाया था, जब मुझे वो कप मिला था, तब मुझे किसी ने नहीं पूछा कि इन 5 करोड़ में से खुदा ने ये सक्सेस के लिए, ये कामयाबी के लिए तुमको क्यों चुना। हाय हाय हाय, क्या जवाब था। मेरे तो बिल्कुल दिल के अंदर तीर के जैसा लगा कि वाकई में जब हमको दुख, दर्द और परेशानियां और मुसीबतें आती है तो हम फौरन शिकवे शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं। कभी खुद को कोसते हैं, कभी माँ बाप को कोसते हैं, कभी खानदान वालों को कोसते हैं, कभी किस्मत को कोसते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुदा को भी कोसते हैं। हम ही मिले थे क्या, हमारे साथ ऐसा करना था क्या, हमने किसका बुरा किए, फौरन कोसना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एक खड़ूस सास ससुर की तरह अपने जिंदगी को कोसते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जब तुम्हारा अच्छा वक्त था, जब तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी और तुम्हारी दुकानें चल रही थी, फैक्ट्री चल रही थी, और तुम होटलों में जाकर पिज्जा और बर्गर खा रहे थे, लग्जरी रिजॉर्ट में जाकर रह रहे थे, और वेकेशन के लिए बाहर कभी दुबई जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी दोहा जा रहे हैं, कभी शारजा जा रहे हैं, उस वक्त किसी के दिल में नहीं आता कि इतने करोड़ों अरबों लोगों में से इसके लिए, इस ऐश और अय्याशी के लिए, इस मजे के लिए खुदा ने मुझे क्यों चुना। उस वक्त तो कोई सवाल नहीं करता। जब अच्छे दिन शुरू होते हैं, अच्छा वक्त चलता रहता है, उस वक्त किसी के दिल में बात नहीं आती कि इतना सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिया तो मुझे क्यों चुना। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो इतने करोड़ों अरबों लोगों में से जिनको खाने, कितने लोग ऐसे हैं, मिलियंस में लोग ऐसे हैं जिनको खाने को कुछ नहीं, जो कचरे से खाना निकाल के खाते हैं, जिनको ढंग से कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, जिनके सर पर छत नहीं है, बीमार हो जाए तो गोली दवा के लिए पैसे नहीं होते हैं। खुदा चाहता तो उसमें से बना सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने ये सब कुछ दिया तो मुझे क्यों। ये अल्लाह की तक़सीम है, याद रखो, ये अल्लाह की तक़सीम है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी दिया, जैसा भी दिया, अल्लाह का दिया हुआ है, और नहीं भी दिया है तो यही अल्लाह की मर्जी है। एक अल्लाह वाले को किसी ने देखा कि बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े हैप्पी घूम रहे हैं, तो किसी ने पूछा क्या बात है, कल तक तो बड़े मायूस थे आप, आज बड़े खुश लग रहे हैं। तो कहने लगे कि मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह के मर्जी के ताबे कर दिया। अब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मैंने मेरी मर्जी को अल्लाह के ताबे कर दिया। है ना, बात समझ में आ रही है आपके। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिसका मफहूम है कि वाह रे मोमिन, तेरे तो बड़े मजे हैं। तू अगर अल्लाह तुझे मुसीबतें देता है, परेशानियां देता है, और तू उस पर सब्र करता है तो भी जन्नत में जाएगा, और अल्लाह तुझे नेमतें देता है और तू उस पर उसका शुक्र अदा करता है तो भी तू जन्नत में जाएगा। तो साबिर और शाकिर, सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला, दोनों जन्नत में जाएंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू हो गया ना। बस ये है कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहे, खुश रहे। मुझे उम्मीद है कि आज का छोटा सा किस्सा, छोटे से किस्से ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा जैसे मुझे किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए, और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, और यहाँ के अमन और शांति के लिए, और यहाँ के तरक्की के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।